प्रकार हम जंतु जगत को भी मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, पौधे और पशु में आते हैं। तो ये थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में था। अब आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है भौतिकी। भौतिकी क्या है? जो रसायन विज्ञान है ना, वो मूल चलती है पदार्थ के ऊपर। उस पदार्थ की जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है कार्य करने की अक्षमता, टेंडेंसी टू डू वर्क। तो जो भी भोजन हम करते हैं, उस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। तो पदार्थ, ऊर्जा और उनकी जो पारस्परिक क्रियाएं होंगी जितने भी, उनका अध्ययन हम भौतिकी में करेंगे। तो भौतिकी है ना, बहुत वो है, ब्रॉड है, यानी कि बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के बाद क्वांटम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, साउंड है, लाइट है, रिलेटिविटी है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, पता नहीं कितनी ब्रांचेज है, इनका भी अलग अलग से हम अध्ययन करेंगे। और फिर है ना, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो शब्द है ना, ये मिस्र एक देश है, उस प्राचीन नाम उसका कीमिया, कीमिया से निकला हुआ, जिसका मतलब होता है काला रंग। और जो रसायन विज्ञान है ना, आधुनिक जो जन्मदाता है इसका, वो माना जाता है लेवास्की। केमिस्ट्री की भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, एनालिटिकल है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बहुत सारी है। तो आज है ना, हम थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री में है ना, हम मूल पढ़ते हैं पदार्थ की प्रकृति, संरचना, उसके गुण और उनमें होने वाले परिवर्तन। फिर सबसे पहले बात यह आती है भी पदार्थ है क्या? पदार्थ का मतलब होता है मैटर। और जो मैटर है ना, मैटर क्या होगा? मैटर का मतलब होता है कोई भी वस्तु। पदार्थ का मतलब क्या है? मैटर। मैटर का मतलब हो गया भी कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो क्या करती है? स्थान घेरती है। ठीक है ना? कोई भी वस्तु जो क्या करती है? स्थान घेरती है, जिसका आयतन है, जिसका आयतन है। आयतन का मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी वस्तु है ना, जो जितना स्थान एक्वायर करेगी, ठीक है, इसका मतलब उसको आयतन बोलेंगे। और उस वस्तु में क्या होता है? द्रव्यमान भी है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, उनको हम केवल अपनी जो सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां, उनके द्वारा महसूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा, हवा है ना, हवा को हम नहीं देख सकते, तो जो हवा है वो भी पदार्थ है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना, हवा, हवा में क्या है? हवा में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सीओ भी है, CO2 भी है, बहुत सारे वो होते हैं उसमें, 10 पार्टिकल भी हैं। तो इसका मतलब हवा भी क्या है? पदार्थ है। ठीक है? और जो पदार्थ है ना, पदार्थ को हम दो वर्गों में बांटते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। देखो, जितने भी हम पदार्थ के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले ऐसा है भाई, जो पदार्थ है ना, जो हमारे जितने भी महर्षि थे, जैसे महर्षि कणाद है, उन्होंने ये कहा भाई, जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, वो सभी पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो उन्होंने तो इसको कहा पंच तत्व। पंच तत्व जैसे वायु है, अग्नि है, जल है, आकाश है, पृथ्वी है। तो उन महर्षि ने, इन्होंने क्या कहा भाई, किससे बनी हुई है? पंच तत्वों से, यानी कि 5 तत्व है। कोई भी वस्तु है जो आपके चारों ओर है, चाहे वो जड़ पदार्थ है, चाहे सजीव है या निर्जीव है, तो उसको बोला उन्होंने पंच तत्व। और फिर इसी पंच तत्व को उन्होंने नाम दे दिया एक पदार्थ का। तो पदार्थ का हमें पता लग गया भी पदार्थ है क्या? पदार्थ का मतलब कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान है, जिसका आयतन है, और जो वस्तु क्या करती है? स्थान घेरती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। तो अब बात ये आती है भाई, जो पदार्थ है ना, उस पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन से हैं? एक तो है भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। दो चीजें होती हैं विज्ञान में, एक तो भौतिक, एक रसायन। भौतिक का मतलब होता है किसी भी वस्तु को उसके रूप, रंग, आकार के अनुसार बदलना या उसको परिभाषित करना।
एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। जो रसायन है ना, रसायन में हम पदार्थ है जो उसकी प्रकृति देखते हैं, हम कैसा है वो। तो भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को बांटा जाता है मूल 3 अवस्थाओं में, एक है ठोस, एक है द्रव, एक है गैस। और फिर है ना 2 अवस्थाएं और होती हैं, एक है प्लाज्मा, एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। रासायनिक वर्गीकरण में हम पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं मूल, एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ है ना वो आगे 2 भागों में बंटते हैं, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। यौगिक 2 भागों में बटेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जो मिश्रण है वो 2 भागों में रहेंगे, समांगी और विषमांगी। फिर देखो सबसे पहले बात आती है भी पदार्थ है ना, हमने मान लिया भाई कोई भी वस्तु पदार्थ है। अब बात ये आती है भाई ये पदार्थ किससे मिलकर बना है। तो जो पदार्थ है ना, यदि